शुरू हो जाओ ज़्यादा सही फोन साइलेंट कर दो यार। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विधानसभा चुनाव अपने समर पर है। 14 फरवरी को मतदान होना है। मेरी भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 59 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं और 11 सीटें अभी घोषित होने से रह गई हैं, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर की सीट भी रह गई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। हर कार्यकर्ता की राय जानी जाती है। अंतिम पायदान पर जो कार्यकर्ता बैठा है उससे भी उसका सम्मान दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से राजकुमार ठुकराल को रुद्रपुर विधानसभा से बीजेपी का टिकट अवश्य देगी। पिछले दिनों कुछ लोगों ने मेरी आवाज की डबिंग कर जो लोग लोकतंत्र की लड़ाई मुझसे हार गए, जो लोग प्रत्येक प्रकार की संघर्ष में मुझसे पराजित हुए, उनको कुछ नहीं मिला तो झूठी छल प्रपंच से भरी, कूट रचना से भरी ऐसी क्लिपिंग जारी कर दी। यह क्लिपिंग वास्तव में उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। राजकुमार ठुकराल ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जी करके पुकारा, भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं का सम्मान किया है। यह बीजेपी है जिसकी वजह से मैं 4 इलेक्शन कमल के फूल पर जीता हूं। यह मोदी जी की विचारधारा है जिसको पल्लवित करके आज मैं निरंतर शिखर को छू रहा हूं। आज मेरी पार्टी के नेताओं पर जो टीका टिप्पणी की गई, मेरी आवाज को मैच किया जाए। अरे मैं ऐसा विधायक हूं जिसने श्री जेपी नड्डा जी को पत्र लिखा कि इस सीडी की इसकी जो मोबाइल में है इसकी जांच कराई जाए, किसी भी लैब से जांच कराई जाए। और मैंने जेपी नड्डा जी को संबोधित ज्ञापन की सारी प्रतियां अपने अन्य नेतागणों को दी गई। और मैं चाहता हूं व्यापक परीक्षण हो और इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी है, कौन एमएलए की सीट के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति बेनकाब होना चाहिए। अरे राजकुमार ठुकराल हमेशा सामने की लड़ाई लड़ता है। मैंने आज तक किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा, मैंने आज तक किसी के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं की। हां, मैं उस व्यक्ति के खिलाफ हूं जो मेरी भारत माता का मान मर्दन करता है, जो हिंदू संस्कृति को कुचलना चाहता है। बड़े भारी अपने आप को हिंदू नेता समझते हैं। आज मुझ पर एलिगेशन लगाया जा रहा है, जिसने 2 अक्टूबर 2011 में अपने आप को शहीद कर दिया, जिसने हिंदू समाज की रक्षा के लिए, गुरुद्वारा 5 मंदिर की रक्षा के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, उसको कहा जा रहा है, उसकी परीक्षा ली जा रही है। और मैं तो 7 दिन से दिल्ली हूं और दिल्ली से आज ही लौटा हूं। मेरे बारे में इस प्रकार के प्रपंच, छल प्रपंच, झूठी मानसिकता के लोग, अरे मैं उस व्यक्ति को सम्मान करता हूं जो वीर अब्दुल हमीद के पद चिन्हों पर चलता है या अशफाक उल्लाह खां के पद चिन्हों पर चलता है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति के पद चिन्हों पर चलता है। लेकिन वो लोग जो मुख्तार अंसारी, आजम खां या अतीक अहमद के पद चिन्हों पर चलते हैं, जो भारत माता को डैन कहते हैं, जो लव जिहाद के माध्यम से हमारी संस्कृति को कुचलना चाहते हैं, अरे राजकुमार ठुकराल हमेशा उनसे संघर्ष करने को तैयार है। लेकिन आज मैं जब वहां से लौटा हूं, दिल्ली से ऐसी क्लिपिंग देखी, तो मैंने कहा मैं अपने प्रेस के बंधुओं को अवश्य आग्रह करूंगा कि मेरा वो निवेदन स्वीकार करें। जो व्यक्ति अपने बच्चों से 6.25 महीना दूर रहा, जिस व्यक्ति के घर की कुड़की हो गई, अरे जो 3 विषयों में एमए है, जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया, इतनी कठिन परिश्रम, जो लोग भगवान, इतना कठिन परिश्रम, इतनी कठिन परीक्षा के बाद इस हिंदू समाज को बचाने का जो काम किया, अपने मंदिर गुरुद्वारे को बचाने का काम किया, मुझे कोई पछतावा नहीं है। जब जब मेरे हिंदू समाज पर कोई आक्रमण करेगा तो राजकुमार ठुकराल चुपचाप बैठने वाला विधायक नहीं है। मैं बेवजह किसी को छेड़ता नहीं हूं। 2012 से आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, मेरी बीजेपी के आशीर्वाद से, यहां की जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक हूं।
जरा 10 साल में एक दिन बता दो, एक दिन कि इस रुद्रपुर जिला मुख्यालय में कोई दंगा हुआ हो, राजकुमार ठुकराल ने किसी से पैसा लिया हो, राजकुमार ठुकराल ने कोई घोटाला किया हो, राजकुमार ठुकराल किसी स्कैंडल में शामिल हो, राजकुमार ठुकराल ने कोई छल प्रपंच किया हो। मैं सामने का वार करता हूं, मैं पीठ पीछे वार नहीं करता हूं। और वो लोग जो पर्दे के पीछे रहकर राजनीतिक षड्यंत्र बुनते हैं, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं ना, सामने की लड़ाई लड़ो, सामने आओ डेमोक्रेटिक तरीके से। अरे मेरी भारतीय जनता पार्टी जिसने हमको जन्म दिया, आज हमारी पहचान बीजेपी की वजह से है। अगर कमल का फूल नहीं होता तो राजकुमार ठुकराल विधायक कहां होता? बीजेपी ने हमको पहचान दी है। और मेरी भारतीय जनता पार्टी को गुमराह करने वाले ये तथाकथित छुटभैये नेता, ये कुछ तथाकथित लोग जो षड्यंत्र बुनते हैं, जो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जो किसी भी तरीके की लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ये छल प्रपंच की लड़ाई लड़ने वालों को सावधान करना चाहता हूं कि भ्रामक प्रचार से बाज आएं। ये किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। मेरे पास भी एक ऐसी क्लिपिंग आ गई जिसको डबलिंग की गई। आदरणीय मेरे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी संबोधित कर रहे हैं और उन्हीं की भाषा में मोदी जी का विरोध। ये कितने प्रपंची लोग हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा कायम होना चाहिए। मैं एसएसपी से आज मिलने वाला हूं। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वरिंदरजीत सिंह को कहने वाला हूं कि जो लोग भी ऐसे कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करते हैं, जो लोग भी इस प्रकार के छल प्रपंच बुनते हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, उनके खिलाफ मुकदमे कायम होने चाहिए। मैं वो व्यक्ति मैं अग्नि परीक्षा में बिल्कुल ठीक ठाक निकला हूं और उसके बाद भी मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र, मुझे हिंदू विरोधी साबित करने का षड्यंत्र। अरे जब तक जिंदा हूं हिंदू की आवाज को बुलंद करता रहूंगा। हिंदू से ही मेरी पहचान है। और वो लोग जो मुझे हिंदू विरोधी साबित करना चाहते हैं, ये छल प्रपंची लोग, ये जान लें यहां की जनता के दिलों पर राज करता हूं। जनता के हर काम के लिए मरने मिटने को तैयार रहता हूं। देश का, पूरे भारत का अकेला विधायक हूं जो डेली जनता दरबार लगा के पब्लिक की बात सुनता हूं। दिल्ली और देहरादून दोनों राजधानियों में सबसे कम जाने वाला विधायक आपके सामने बैठा है। जनता, अरे 50 साल से जो लोग बैठे नजूल भूमि पर, उनकी लड़ाई आज तक किसी ने लड़ी हो तो मेरे सामने आए। मुझसे पूर्व विधानसभा के अंदर अगर किसी ने भी नजूल का मामला रखा होगा, मैं संन्यास लूंगा। इस जिला मुख्यालय में जहां सिडकुल डेवलप हुआ, 540 कारखाने रनिंग कंडीशन में, सारी टोटल रजिस्ट्रियां किच्छा में जाके हुई थी और किच्छा से रजिस्ट्रार ऑफिस भी रुद्रपुर में लेके आया और किच्छा से तहसील भी रुद्रपुर में लेके आया। काम किए। आज अनाज मंडी ले आया, ट्रांसपोर्ट नगर ले आया, मेडिकल कॉलेज ले आया। सबके सहयोग से, कार्यकर्ताओं के दम पर, ये बीजेपी के जितने सच्चे कार्यकर्ता हैं, इनके दम पर राजकुमार ठुकराल की चुनावी वैतरणी पार हुई है। मैं कार्यकर्ताओं को तो वंदन करता हूं, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने मेरे पीछे से, मैं 7 दिन दिल्ली में रहा, ऐसे छल प्रपंच बुने कि मुझे बिल्कुल हिंदू विरोधी साबित कर दिया, मुझे पत्रकार विरोधी साबित कर दिया, मीडिया विरोधी साबित कर दिया, मेरे नेताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी। अरे मेरे नेता जो पूजनीय है, मैं प्रत्येक बड़ी बहन को, जितनी मुझसे बड़ी बहन है, सबको दीदी कह के पुकारता हूं। दीदी, सम्मान देता हूं, नेताओं के पांव छूता हूं, क्योंकि उनकी वजह से राजकुमार ठुकराल की पहचान है। और आज को छल प्रपंची कूट रचना करके ऐसी क्लिपिंग बनाकर पेश कर रहे हैं। मैंने लिखित रूप में 2 पेज का मैटर दिया है। वो 2 पेज का मैटर मैंने कहा जांच बैठाइए साहब इसमें। जो छल प्रपंची है, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अरे हमारे नेताओं की वजह से हमारी पहचान है। ये भ्रामक प्रचार इनको कहां लेके जाएगा? अरे किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हो? इतने झूठे हथकंडे अपना कर क्या साबित करना चाहते हो? जनता में जाओ ना। आज मैं जब सुबह आया हूं तो यकीन नहीं मानेंगे, हजारों लोग मेरे घर पर, 10-10, 5-5 करके हजारों लोग आज मेरे निवास पर, आज भी, अभी भी आपके सामने देख लीजिए कितने लोग हैं यहां पर। ये सब मुझे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मुझे अवश्य मिलेगा। मैं बीजेपी का सच्चा साफ सुथरा सिपाही हूं। मेरी एक कमजोरी भी है, मेरी एक कमी भी है। जो मेरे मन में आता है मैं सामने कहता हूं, पीठ पीछे नहीं कहता हूं। मैं पीठ पीछे वार नहीं करता हूं। अगर किसी ने 2 गाय काटी और कोई ये कहता है कि हर चुनाव में गाय कटती हैं और ये सब भाजपा के लोग कराते हैं,
तो मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूं। और जिन लोगों ने गाय काटी, क्यों नहीं दूंगा उनको मैं गाली, क्यों नहीं दूंगा? जो मेरे समाज का बुरा चाहेगा उसको गाली भी दूंगा, हर प्रकार से उससे भिड़ने के लिए तैयार रहूंगा। यह बहुत गलत बात है कि गाय काटी जा रही है और मैं बोलूं ना, मैं बोलता हूं तो मुझे क्या साबित करते हैं लोग? क्यों नहीं आए वो लोग जो झूठे प्रपंच रच रहे हैं? जब 2 अक्टूबर का दंगा था, कहां छुपे हुए थे वो लोग? क्या बलिदान मेरा होना था? 6.25 महीना अज्ञातवास में राजकुमार ठुकराल रहा, सरेंडर मैंने किया, जेल में गया, अपने बच्चों से दूर रहा, मेरे घर की कुड़की हुई। यह संघर्ष करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरा जीवन एक खुली किताब है, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता। एक व्यक्ति निकल कर आ जाए कि 10 साल में मैंने उसका बुरा किया या किसी से पैसे लिए, तो मैं आपके सम्मानित मीडिया चैनलों के माध्यम से कह रहा हूं, राजकुमार ठुकराल संन्यास लेगा, जीवन में चुनाव नहीं लड़ेगा। अरे राजकुमार ठुकराल की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है। मेरे पास कोई कारखाना, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी फैक्ट्री मेरी जनता है, जिसके आशीर्वाद से विधायक हूं। जनता के द्वारा जो मुझे पारिश्रमिक दिया जाता है उससे मेरा घर चलता है। मैं राधा स्वामी हूं। कोई पान, बीड़ी, सिगरेट, मीट, अंडा, शराब, मछली, मुर्गा, दारू, बियर, मैं किसी चीज का सेवन नहीं करता। मैं किसी प्रकार के ओछे हथकंडे नहीं अपनाता। मेरे ऊपर कोई एक कलंक का टीका तो लगाए, मैंने कोई पाप किया हो। आज मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोग आज एक भ्रामक प्रचार मुझे हिंदू विरोधी साबित कर रहे हैं, जिसका जन्म हिंदू धर्म के लिए हुआ है। अरे हिंदू धर्म पर कोई आक्रमण करेगा तो मैं चुपचाप बैठने वाला विधायक नहीं हूं। मेरा आप सबसे आग्रह है, हम सब लोग मिलकर एक अच्छे समाज की रचना करें। बताइए ना, 10 साल में कोई दंगा हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई छल प्रपंच हुआ हो, किसी आदमी से राजकुमार ठुकराल ने पैसा लिया हो, कहीं किसी को ब्लैकमेल किया हो, किसी को बंद करवाया हो, सत्ता की आड़ में कोई एफआईआर लिखवाई हो, जो काम मुझसे पहले होते थे 25 मुकदमे मुझ पर झूठे हुए, मैंने संघर्ष झेला, मैं झूठे मुकदमे में अज्ञातवास में रहा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरी आवाज को आम जनमानस तक पहुंचाइए। ये राजकुमार ठुकराल धर्म से, कर्म से हिंदू है और सदैव हिंदू रहूंगा। विधायक जी, जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने ऑडियो वायरल की है, कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आपने आला हाईकमान को भी पत्र लिखा है? नहीं, मैंने आला हाईकमान को कहा कि इसकी जो ये सीडी है, ये क्लिपिंग है, इसकी जांच पड़ताल कर ली जाए और जिन लोगों ने काम किया उसको ढूंढेगी पुलिस। मैं आज एसएसपी से मिलने वाला हूं। नहीं तो ऊपर किसने, नेताओं तक किसने पहुंचाई वो सीडी? किसके? ये मुझे नहीं मालूम किसने पहुंचाई है। जिसने पहुंचाई है उसके कर्म उसके सामने आएंगे। विधायक जी, वो कौन चेहरे हैं जो आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? वो सारी दुनिया जानती, वो सारी दुनिया, सारे लोग जानते हैं, पूरा समाज जानता है। वो समाज के आगे बेनकाब होंगे। एक रुद्रपुर में तिलक राज बेहड़ थे जो 20 साल तक विधायक रहे, लेकिन उन्होंने मुझ पर इतने झूठे मुकदमे लगा दिए कि वो बेनकाब हो गए। उनको बेनकाब करने में काफी समय लग गया मुझे, लगभग 8-10 साल। ऐसे लोगों को बेनकाब करूंगा जो इस षड्यंत्र के पीछे, समय अवश्य लगेगा, लेकिन आप समस्त मीडिया कर्मियों के सामने और रुद्रपुर के जनमानस के सामने उनके चेहरे लेकर आऊंगा। मैं अभी से कैसे कह दूं जब तक क्लियर ना हो? जैसे क्लियर होगा मैं सबसे पहले अपने मीडिया के बंधुओं को बुलाऊंगा। विपक्ष के लोग हैं या अपने ही लोग हैं? नहीं, ये मैं कैसे कह दूं अभी? ये तो आपके सामने आएंगे ना सब। काहे चिंता कर रहे हैं? आपने ऑडियो सुनी है विधायक जी? मैंने सारा एक शब्द सुना है। आप कहते हो फैब्रिकेटेड, आपको तहरीर दी अभी तक किसी पुलिस? मैंने आज ही तो आया हूं मेरे भैया, आज जा रहा हूं मैं एसएसपी साहब के पास, अभी आया हूं मैं। विधायक जी, पहले भी आपकी वीडियो वायरल हुई है, उसमें आपने कोई तहरीर क्यों नहीं दिया? नहीं, जो मेरा वीडियो वायरल हुआ, जो मेरा है उसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन जो फर्जी है उसके खिलाफ आज तहरीर देने जा रहा हूं। विधायक जी, सवाल 3 है आपसे जी। पहला सवाल ये है, किसके खिलाफ तहरीर देंगे आप? जो भी लोग हैं इसमें शामिल, जो लोग भी इसमें शामिल है। देखिए 3 सवाल आपसे सीधे। एक तो यह है कि आपके खिलाफ एक नहीं कई सारी ऑडियो वायरल हुई है जी। आप अगर इतनी ऑडियो आपके खिलाफ वायरल होती है तो आपने अपने स्तर से भी इसमें पता करने की कोशिश करी होगी कि आपकी पार्टी के लोग हैं या दूसरी पार्टी के विपक्षी लोग हैं? मैं इसी काम में लगा हूं। मेरे को वहां जानकारी कल मिली दिल्ली में, और दिल्ली से मैं अभी लौटा हूं, ठीक है। और आज मेरा यही काम है दिन भर। आज मैंने सब कार्यकर्ताओं को कहा है ढूंढो, विचारो
विचारिक विमर्श करो किसने ये काम किया है, और होगा बेनकाब, आप चिंता ना करो, समस्त मीडिया कर्मियों को बुलाऊंगा। दूसरा सवाल ये है आपसे सीधे कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं लोकप्रिय विधायक हूं और मेरी जनता में इतनी पैठ है, तो आखिर आपका टिकट क्यों रोका गया है? मैं आपसे उसके पीछे क्या कारण लगता है? मैं आपसे कब कह रहा हूं लोकप्रिय? मैंने आपसे एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुझे मेरी पहचान है, मोदी जी की विचारधारा से मेरी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी छन्नी लगाकर बहुत वैचारिक विमर्श करने के बाद टिकट देती है, और मुझे राजनीतिक मात्रा पर पूरा यकीन है कि बीजेपी का कमल का फूल का निशान मुझे ही मिलेगा, और मैं आप सबके आशीर्वाद से रुद्रपुर में हैट्रिक लगाऊंगा। मोदी जी की विचारधारा को लेकर, धामी जी की विचारधारा को लेकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को लेकर मैं आम जनमानस में जाऊंगा और जनता के आशीर्वाद से हैट्रिक अवश्य। विधायक जी की जिस समय रुद्रपुर में दंगा हुआ आप 4000 वोटों से जीते, उसके बाद आप 25,000 से जीते, जब कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे में पार्टी क्यों नहीं आप पे विश्वास कर पा रही है? सुनिए, पार्टी पूरा भरोसा कर रही है। कई बार पार्टी के आगे भी कुछ संकट आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सीडी बना के भेजेगा तो पार्टी भी उसकी जांच करवा रही है। मैं पार्टी मेरे से बड़ी है, मैं पार्टी को अपने विधायक पे भरोसा नहीं है और पूरा भरोसा देके मुझे यहाँ रुद्रपुर में भेजा गया है। फिर घोषणा क्यों नहीं करी अभी तक? नहीं, घोषणा करेंगे ना, अभी 11 सीट की होनी, 11 इकट्ठी करेंगे, आप देखिएगा उसमें राजकुमार ठुकाल का नाम होगा। भाजपा किसी और को टिकट देती है, आप उसे चुनाव लड़ाएंगे? भारतीय जनता पार्टी से मेरी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसको उम्मीदवार बनाएगी, राजकुमार ठुकाल साथ खड़ा है। एक ऑडियो में आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से यहाँ से टिकट नहीं मिलती, कांग्रेस से भी मैं अल्लाह अकबर और फिर नारे लगाऊंगा। मर जाऊंगा, लेकिन जीवन में ही काम नहीं करूंगा। मर जाना बेहतर है मेरे लिए। ये जिसने भी किया भ्रामक प्रचार, दुष्ट मानसिकता का प्रचारक है। मैं जय श्री राम के नारे से जिंदा हूं और उसी नारे से मरूंगा मैं। लेकिन कभी जो शब्द आपने कहे, ये मेरे मुंह से कभी निकलेंगे नहीं। कुछ कांग्रेसियों ने आपकी पोस्ट वायरल की, विधायक जी, इसमें लिखा है विधायक जी आपका स्वागत है कांग्रेस में। बिल्कुल निश्चित रूप से गलत लिखा है उन्होंने। मैं उनका बिल्कुल पटाक्षेप करूंगा, कौन लोग हैं वो। बिल्कुल इस विचारधारा को मैं कुचलने का प्रयास करूंगा। मैं हिंदू हूं और हिंदू विचारधारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट दे या ना दे, आप पार्टी के प्रति समर्पित है और समर्पित ही रहेंगे। पार्टी के प्रति समर्पित रहा हूं, रिजल्ट दिया है। अब आपको देखो रिजल्ट कैसे। ये जो आजकल चल रही है झूठी है। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। बचपन से लेके आज तक बीजेपी के जितने चुनावी समर हुए, लगभग 40 चुनाव में लड़ा हूं और लड़ाए हैं, और मैक्सिमम में हम लोग जीते हैं। 2012 में मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। दो विधायक मेरे सामने लड़े, 20 साल के तिलकराज बेड़ और 10 साल के प्रेमानंद महाजन। उन दोनों को हराना बहुत टेढ़ी खीर थी, लेकिन 4000 वोट से तिलकराज बेड़ जी पराजित हुए। उसके बाद 2013 में हमने मेयर कमल के फूल की सोनी कोहली को बनाया, सबसे अधिक पार्षद बनाए। 2014 में उत्तर भारत में श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को हमारी पूरी टीम ने, पूरी भाजपा ने मिलकर सर्वाधिक मतों यानी 52,000 वोट से मेरी विधानसभा जीती गई। उत्तर भारत का रिकॉर्ड बना। फिर मेरी पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे कार्यों को देखते हुए रिजल्ट दिया मैंने। गांव में कूचे में, वार्डों में, गलियों में घूमने वाला विधायक हूं, पब्लिक की सुनने वाला विधायक हूं, नित्य प्रति बैठकर उनके दुख सुनने वाला हूं। 2017 में फिर टिकट दिया। 2017 में ऐसा पराक्रम हो गया कि पूरे उत्तराखंड राज्य में आज तक के इतिहास में, जब से उत्तराखंड बना है, आज तक किसी विधायक को इतना वोट नहीं मिला। लगभग 69,000 वोट मुझे प्राप्त हुआ 2017 में, यह सिर्फ बीजेपी और मोदी जी के आशीर्वाद से। और 17 में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बाद 18 में फिर से आदरणीय रामपाल जी को हमने मेयर बनाया बीजेपी का, और सबसे अधिक पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के बनाए। और उसके बाद 2019 में फिर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, और पार्लियामेंट के चुनाव में हम सब लोगों ने मिलकर श्री अजय भट्ट, जो उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक 3,39,000 वोट से जीते थे, उनको अपनी विधानसभा फिर उत्तर भारत का कीर्तिमान स्थापित किया। 67,000 से भी एबव 67,000 से अधिक वोटों से हमारी विधानसभा जीती। हमने रिजल्ट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश हुआ, उस आदेश को शिरोधार्य मानते हुए हमने रिजल्ट दिया, और बीजेपी जो आला कमान, हाई कमान आदेश करेगा, राजकुमार ठुकराल उसका पालन करेगा। ऑडियो वायरल हुई है, इस ऑडियो की वजह से क्या आपको लगता है कि इस जो ऑडियो तमाम वायरल हुई है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी अभी संशय में है, इसीलिए सीट पे अभी होल्ड किया गया है? क्या आपको ऐसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौद्धिक चिंतन होता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच विचार के निर्णय लेती है, और सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी जिसमें कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। और अगर किसी ने कोई एलिगेशन लगाया है तो बीजेपी उसकी बात भी सुनती है, और वैचारिक विमर्श करने के बाद अंततोगत्वा
राजकुमार ठुकराल चुनावी समर में आएंगे। टिकट के प्रति कितने आशान्वित है? 100% मेरे बीजेपी पर मुझे पूरा भरोसा है, जितने मेरे अग्रणी नेता हैं सब पर मुझे पूरा भरोसा है, और निश्चित रूप से मैं टिकट लेके आपके बीच में अवश्य आऊंगा। निगम चुनाव में एक बार आपकी पत्नी को टिकट न देके डॉक्टर गिल की पत्नी को टिकट दिया था, वो चुनाव हार गए थे। आप पार्टी को समर्पित रहे और आज आप विधायक हैं 2 बार के। जी। तो क्या ये समर्पण भाव आपका आगे भी बना रहेगा? सदैव बना रहेगा जब तक जिंदा हूं। विधायक जी, ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जो अकेले चलेंगे, आपके टिकट कट नहीं है, इस स्थिति में आप संजय अपने भाई को, छोटे भाई को आपसे चुनाव लड़ा सकते हैं, इस तरह की चर्चा है, क्या कहेंगे? संजय आपके सामने है, मैं दुनिया को कहना चाहता हूं अगर संजय आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े तो कोई वोट मत दे।